श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राजस्थान के पुष्कर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बांची जा रही श्री ब्रह्मा शिव महापुराण कथा आज छठे दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 5 जुलाई से 11 जुलाई दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। इस कथा को आप टीवी और यूट्यूब के माध्यम से भी श्रवण कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, कल है सावन की नौमी तिथि और सावन की नौमी तिथि का एक बहुत ही विशेष उपाय है जो कि पिछली कथाओं में, पिछले सावन की कथा में गुरुजी ने बताया था। इसलिए उस उपाय को अवश्य करें, क्योंकि सावन के महीने में जो भी उपाय किए जाते हैं वो यह मौका हमें साल में एक बार मिलता है। इसलिए सावन के महीने के जो भी उपाय बताए जाते हैं उन्हें करके लाभ अवश्य प्राप्त करें। इसलिए नौमी तिथि का, जो कि कल 11 जुलाई को नौमी तिथि है, उसका उपाय हमने आपको इस वीडियो में बताया। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर सुने। आज की कथा के जो भी संपूर्ण उपाय हैं और उपयोगी पत्रों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। यदि किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो संपूर्ण कथा का रास्ता तब आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। आज की कथा की पहली जानकारी। आज की कथा में श्री राधा माधव मंदिर से श्री श्री जी महाराज जो श्री निम्बार्क तीर्थ से कथा में आए और उन्होंने अपनी सुंदर वाणी में सुंदर वचन भी हमें सुनाए। कथा की दूसरी जानकारी। भोले बाबा को पशुपतिनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ कहते हैं और नाथ का अर्थ होता है भरण पोषण करने वाला। और जो मेरा महादेव है वह पृथ्वी पर संसार के सभी जीवों का, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, वायुचर हो, सबका भरण पोषण करता है। इसलिए ही मेरे बाबा को भोलेनाथ कहा जाता है, नाथ कहा जाता है। कथा की तीसरी जानकारी। श्री श्री महाराज जी ने बताया कि कुछ लोगों में यह मिथ्या फैली हुई है कि जो लोग राधा कृष्ण की उपासना करते हैं उसे शिव पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, उसे शिव पूजन नहीं करना चाहिए। लेकिन आज श्री जी महाराज ने बताया कि जो लोग राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उसे शिव पर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, उसे शिव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। कथा की चौथी जानकारी। गुरुजी से किसी ने पूछा कि गुरुजी, परमात्मा का भजन मौन होकर करना चाहिए या हमें बोल बोल कर करना चाहिए? तो इस पर गुरुजी ने बताया कि हमें परमात्मा का भजन धीमे और मीठे स्वर में भजन करना चाहिए ताकि हमारी आवाज़ परमात्मा तक पहुंच सके। कथा की पांचवी जानकारी। मुनि वैष्णव को पत्नी अशोक कुमार वैष्णव नागौर से पत्र लेकर आई। गुरुजी, एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं? गुरुजी, मेरा बेटे की आयु 4 वर्ष है और उसको सितंबर 2022 में उसका पेट अचानक से फूल गया। जांच कराई तो पता चला कि उसके पेट में 4th स्टेज का कैंसर है। गुरुजी, मेरा बेटा 4 साल का है और डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के बाद भी यह ठीक नहीं हो सकता, कोई दवाइयों से कोई आराम नहीं होगा, क्योंकि जो कैंसर है वह 4th स्टेज का है। फिर गुरुजी, मेरी सहेली आपकी सालासर वाली कथा सुनकर आई थी, उसने कथा के बारे में बताया और उसके पास व्यासपीठ से मिली हुई एक चढ़ी हुई बेलपत्री थी, उसने हमें वह दिया। हमने भी कथा सुनना शुरू किया और शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाकर बेलपत्री चढ़ाते और उसे जल को और बेलपत्री को लेकर आते, बच्चे को खिलाते और डॉक्टरों ने भी जो भी दवाई दी थी उसे भी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से देते। गुरुजी, जब हमने दोबारा दिसंबर 2022 में दोबारा जांच कराई तो पता चला कि कैंसर पूर्णतः समाप्त हो गया है, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। मैं बाबा को नमन करने आई हूँ, प्रणाम करने आई हूँ। बाबा ने बच्चे को व्यासपीठ पे बुलाकर उसको आशीर्वाद भी दिया। कथा की छठी जानकारी। जब कभी भी हम शिव का श्रृंगार करें, शिव की सेवा करें, तो हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं शिव का श्रृंगार करता हूँ, मैं शिव की सेवा करता हूँ, बल्कि हमें खुश होना चाहिए क्योंकि बाबा ने आपको यह सेवा का मौका दिया है, सेवा के लिए चुना है। कथा के साथ में जानकारी। जब भी हम शिव मंदिर में जाएं तो हमें नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। लेकिन हमें कभी भी शिव की ना तो निंदा करनी चाहिए और न ही निंदा सुननी चाहिए। कथा की 8वीं जानकारी। पार्वती देवी रतनगढ़ जिला चूरू राजस्थान से पत्र लेकर आई। गुरुजी, आज मेरा तीसरा पत्र मैं लिख रही हूँ, मेरा पत्र आप पढ़ते ही नहीं हो। गुरुजी, मेरी बेटी जो 3 साल से नौकरी की तैयारी कर रही थी, मैं शिव के मंदिर में जाती हूँ और मेरी बेटी के लिए मैंने पशुपति व्रत भी किया। मेरी बेटी ने ISSC की पढ़ाई की और मैंने कहा, बेटी शहद वाला, बेलपत्र पर शहद वाला उपाय कर। मेरी बेटी ने कहा, माँ बेलपत्र से क्या होगा, पढ़ना तो पड़ेगा। मैंने कहा, गुरुजी कहते हैं पढ़ो भी, मेहनत करो और जो परीक्षा के लिए जाए तो एक बेलपत्री पर शहद वाला उपाय करके जाना। गुरुजी, मेरी बेटी ने भी शिव मंदिर में जाना भी शुरू किया और जब उसने खूब पढ़ाई की और परीक्षा के लिए गई तो बेलपत्र पर शहद वाला उपाय करके गई। गुरुजी, परीक्षा में पास होने के लिए 15 नंबर अनिवार्य थे, लेकिन मेरी बेटी के 14 नंबर आए। मेरी बेटी घर आकर बहुत जोर जोर से रोने लगी, मेरे गले लगकर। माँ, तू कहती थी कि बाबा सुनता है, अगर बाबा सुनता तो मेरा 1 नंबर क्यों नहीं बढ़ाया? बेटी ने कहा, माँ मैं शिव मंदिर नहीं जाऊंगी। माँ, मैंने कहा कि बेटी शिव मंदिर तो जा। नहीं माँ, अगर तेरा बाबा सच्चा है,
तुम टीवी पर कथा सुनती है और सीहोर वाला महाराज सच्चा है तो मेरा नंबर बढ़ा के दिखाए। गुरुजी मैंने बाबा से प्रार्थना की, बेटी ने तो जीत पकड़ ली थी। मैंने बाबा से प्रार्थना की, बाबा आपकी भी शान न जाए और सीहोर वाला महाराज भी झूठा ना हो, बाबा कुछ ऐसा करो। और बाबा की कृपा से सरकार ने रिजल्ट को रद्द कर दिया और जब दोबारा से रिजल्ट आया तो मेरी बेटी के 6 नंबर बढ़कर आए और मेरी बेटी प्रशासन पर सरकारी नौकरी में लगी हुई है। मेरी बेटी की इतनी बड़ी पोस्ट पर नौकरी लगी है कि पूरे चूरू जिले में किसी की बेटी इतने ऊंचे पद पर नहीं है। मैं बाबा को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कथा की 9वीं जानकारी। यह कथा 5 जुलाई से 11 जुलाई तक चलेगी। आज कथा का 6ठा दिन था, लेकिन जो कल है, जो विराम दिवस की कथा है, वह कथा पंडाल में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगी, लेकिन टीवी और यूट्यूब पर दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगी। कथा की 10वीं जानकारी। गुरुजी की अगली कथा 12 जुलाई से 18 जुलाई अलवर राजस्थान में होगी, जिस कथा का नाम रहेगा श्री त्याग शिव महापुराण कथा, और यह कथा भी दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। यह कथा अवश्य श्री त्याग शिव महापुराण कथा अवश्य सुने। इसमें हमें पता चलेगा कि हमें कौन सी चीज़ शिव पर नहीं चढ़ानी चाहिए, किस चीज़ का त्याग कर देना चाहिए, ऐसी कौन सी 11 चीज़ें हैं जिसको हमें त्याग कर देना चाहिए। इसलिए इस कथा को अवश्य सुने। कथा की 10वीं जानकारी। कल है 11 जुलाई और सावन की 9वीं तिथि। सावन की 9वीं तिथि पर आपको बहुत ही सरल सा उपाय करना है। पहले यह जान लें कि यह उपाय किसे करना है। यह उपाय यदि आपको पेट में कोई भी बीमारी है, पेट में दर्द रहता है, एसिडिटी रहती है, पेट में कोई ना कोई बीमारी बनती ही रहती है, तो यह उपाय आप अवश्य करें। आपको सावन की 9वीं तिथि जो कि कल है, आपको यह उपाय आप सावन की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को भी कर सकते हो और कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को भी कर सकते हो। हमें क्या करनी है, हमें 7 दुर्वा लेनी है और 7 दुर्वा लेकर शिव मंदिर में जाना है। 7 दुर्वाओं को पहले अशोक सुंदरी माता वाले स्थान पर अर्पित करना है, चढ़ा देना है। फिर उन्हीं दुर्वा को शिवलिंग पर चढ़ा देना है और फिर उसी दुर्वा को गणेश जी के चरणों को लगाकर उसे हटकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करके घर लेकर आ जाना है। यदि आपको पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है तो आपको यह जो दुर्वा है वह घर ले आनी है। यह उपाय तो आपको सावन के महीने में करना है, लेकिन इन दुर्वा का जो आचमन है आपको भादव, जो सावन से अगला महीना होता है, भादव के महीने में करना है। आपको क्या करना है, आप भादव के महीने में किसी भी दिन सुबह के समय एक दुर्वा करके, आप 5-6 दिन में एक दुर्वा करके उस दुर्वा को चबा कर खाएं और पानी पी लीजिए। यह उपाय आपको करना है। सावन के महीने की 9वीं तिथि को तो यह चढ़ानी है और भादों के महीने में खानी है, क्योंकि शास्त्रों में चतुर्मास का बहुत महत्व बताए गए हैं। आपको श्री गणेश जी महाराज जी को औषधि कहकर औषधि के रूप में यह दुर्वा लानी है। क्योंकि जब श्री गणेश जी महाराज कुबेर के घर पर भोजन के लिए गए थे तो उन्होंने सारा अन्न गणेश जी महाराज ने खा लिया था। तब शंकर भगवान ने दुर्वा भेजी थी, शंकर जी ने दुर्वा औषधि के रूप में भेजी थी, ताकि गणेश जी के ज़्यादा खा लेने से उसे कहीं रोग न हो जाए। शंकर जी ने यह दुर्वा अशोक सुंदरी के माध्यम से रोग मुक्ति के लिए भेजी थी। इसलिए कल के दिन 9वीं तिथि को आप अपनी रोग मुक्ति के लिए, उदर से संबंधित की समस्त रोगों की मुक्ति के लिए यह उपाय अवश्य करें। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी आपको जरा से भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।